दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं संजय भूषण पटियाला और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद यादव जी, जिनकी फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गुंडा और इनका साथ दे रहे थे अंजना सिंह। आज मैं उन शख्स से मिलाने जा रहा हूं और बहुत ही अच्छा बात होगा हमारे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जो इस वक्त बिग बॉस के घर में है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको भी नमस्कार। विनोद जी, मैं अब बिग बॉस तो देखता हूँ, क्या आप देखते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल देखता हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कल रात को भी एपिसोड देखा मैंने और बहुत ही अच्छा हो रहा है। बिग बॉस में सबसे बेटर क्या चीज़ लग रहा है आपको? देखिए, हर आदमी का देखने का नज़रिया अलग अलग है, सब अपने एंगल से देख रहे हैं। मैं एक भोजपुरी फिल्म कलाकार हूं, तो मैं भोजपुरी के एंगल से देख रहा हूं और भोजपुरी के जो खेसारी भैया खेल रहे हैं वो बहुत ही एक समझदारी सूझबूझ के साथ में। खेसारी के साथ साथ टक्कर का जो आदमी है वो है सिद्धार्थ। क्या कहेंगे उसके बारे में? सिद्धार्थ जी को अभी क्या है, थोड़ा सा ईगो है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या बहुत एजुकेटेड हूँ या बहुत सबसे डिफरेंट हूँ, बट शो अप। ईगो तो आपके अंदर ही बहुत कूट कूट भरा, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, वो मेरा ईगो नहीं है, वो मेरे चेहरे का फेस ऐसा है कि लोग समझ जाते हैं कि बहुत झगड़ालू होगा या बहुत खड़ूस होगा। लोग बदनाम भी कर दिए थे फिल्म में कि इनके साथ झगड़ा भी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फेस ही ऐसा है, लेकिन दिल और नेचर का बहुत सॉफ्ट हूँ और बहुत ही निराला जिसे बोलते हैं उस तरह का हूँ। तो मैं कल देख रहा था, कल का ऑब्जेक्शन लगा था खेसारी भैया पे। रात में बिग बॉस में बैठा हुआ तो देख रहा था घर में कि खेसारी जी और बहुत कम बोल रहे हैं। उनको अभी जागने की ज़रूरत है, उनको सज़ा भी मिली, डंडे लेके पहरेदारी करने का भी, और जो कम बोलते हैं। लेकिन कम किस लिए बोलते हैं, शायद उन सबको अभी ये बात का एहसास नहीं है। जो लंबे रेस का घोड़ा होता है तो शुरुआत में कम बोलता है, वो अपनी खेल बाद में दिखाता है। तो ये मैं अभी बोलना भी चाहता हूँ कि भोजपुरी में सबसे पहले रवि किशन भैया गए और बिग बॉस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और अंतिम तक खेले। मनोज तिवारी भैया गए, बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा एक परचम लहराया। दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया भी गए, वो बहुत अच्छा परचम उन्होंने भी लहराया। मोनालिसा जी गई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब संभावना सेठ भी गई, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, भोजपुरी का एक नाम रखा उसमें बिग बॉस में। तो एक ऐसा इन लोगों ने मिलकर ट्रेड बनाया कि बिग बॉस भोजपुरी के बिना अधूरा है, क्योंकि सबको पता है कि भोजपुरी से एक ना एक आदमी आएगा। और अगर उसकी देन है तो रवि किशन भैया से शुरुआत हुआ, मनोज भैया भी सींचे, दिनेश भैया भी सींचे, मोनालिसा भी सींची, और आपको संभावना सेठ भी उस चीज़ को सींच के भरा अपने मेहनत से। और आज उस चीज़ को सबको एक आगे बढ़ावा देने के लिए, जैसे भोजपुरी की शुरुआत हुई, लोग बैक टू बैक काम करते गए, जैसे बिग बॉस में जो एक भोजपुरी की जिम्मेदारी है वो आज के डेट में खेसारी भैया के ऊपर निर्भर है। अच्छा, खेसारी लाल यादव बिग बॉस में है, फिर बिग बॉस को हमेशा हिट कराने के लिए सलमान खान का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लोग कहते हैं कि सलमान खान अगर बिग बॉस में नहीं होते तो बिग बॉस का मतलब कोई नहीं था। कितना कहेंगे सलमान खान? सलमान खान जी सर तो बहुत एक अच्छे नेचर के इंसान हैं, तो डिफरेंट है, एक सोशल भी हैं, फिल्म हिट देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में कितना रोल क्या कौन करता है उस पे हिट होता है। सलमान खान जी से बिग बॉस हिट नहीं है, उस सब्जेक्ट पे वो कितना क्या कंटेंट बोलते हैं। अगर वो सुबह से लाख शाम तक खड़ा रहे तो ये बिग बॉस फ्लॉप हो जाएगा। वो टाइम पे आते हैं और टाइम पे चले जाते हैं, तो वक्त की कीमत है और सही वक्त पे सलमान जी को वहाँ पे पेश किया जाता है, इसलिए बिग बॉस हिट है। अगर सलमान खान की जगह आमिर खान या शाहरुख खान होते तो क्या होता है? लोग अपनी अपनी जगह वो भी परफॉर्मेंस करते, कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऑडियंस किसको पसंद करती और डायरेक्ट कौन उसको सही से करता। डायरेक्टर कौन, बिग बॉस की भी कोई ना कोई डायरेक्टर तो है ही कि किस टाइम पे किसको प्रेजेंट करना है। तो इसमें डायरेक्टर की मेन खेल डायरेक्टर का होता है कि किस समय किसको प्रेजेंट करना है, किसको कहाँ खिलाना है और किसके खेलने से क्या निखर के आएगा। तो ये सब चीज़ें। लेकिन विनोद जी, आपको कहना चाहूँगा, बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, खुद अपने से बोलना पड़ता है। नहीं, खुद बोलता है मेरी बात। जैसे आपने सलमान खान जी का बोला आपने, तो वो सलमान खान जी को डायरेक्ट ही पेश करता है, डायरेक्टर ही पेश करता है। जो हमारे कंटेंट हैं, जो खेलने हैं, जो खेल रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेट किए हैं, वो अपने से बोल रहे हैं
और अपने से बोले हर आदमी समझदारी देख रहा है, कोई कंट्रोवर्सी लेके आगे बढ़ रहा है, कोई झगड़ के बोल रहा है, कोई बाद में उसको प्यार भी दिखा रहा है, कोई रोमांस भी कर रहा है। तो अपने अपने करके सोच रहे हैं कि हम कैसे कैसे मैं कैमरे के सामने आए, लोग मुझे कैच करें, लोग देखें, मेरी बातें अधिक से अधिक दिखाई जाएं। और आज के डेट में सबसे अधिक दिखाया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला का बोलना और खेसारी भैया का चुप रहना, एक कॉम्बिनेशन है। दोनों आदमी बोल रहे हैं। खेसारी के चुप रहने में भी कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। वो बहुत बड़ा वही बोला ना कि जो लंबे रेस का घोड़ा है वो पहले चुप होता बाद में खेलता है। तो जब वो सबको पढ़ाई पढ़ लेगा ABCD से Z तक A to Z तक, उसके बाद अपना खेल खेलेगा, अपना कार्ड का पत्ता खोलेगा कि जो तुरुप का पत्ता अब मेरा ये है। तो अब अगर उनसे लोग परेशान और हैरान नहीं होते तो कंटेंट उनके साथ के जो कंपटीटर ये नहीं बोलते हैं कि खेसारी जी चुप क्यों हैं, इनको जागना चाहिए, खोलना चाहिए। उनके चुप में ही सबका वजन है। तो सबके लिए एक सर में दर्द बना हुआ कि खेसारी जी इतना बोलने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार और भोजपुरी में आज के डेट में एक भोजपुरी का मान सम्मान बना के रखने वाले और सभी फॉलोअर्स और सभी लोग देखने वाले और उतना फिल्मों में बोलने वाले, स्टेज पे बोलने वाले, इंटरव्यू में बोलने वाले, बिग बॉस में चुप क्यों हैं? अच्छा, ऐसा देखा जाता है जहाँ भी खेसारी लाल यादव का नाम आता है वो किसी की स्टार के साथ अगर जोड़ा जाए तो सबसे नंबर 1 पे खेसारी लाल यादव का ही नाम पहुंच जाता है। पता नहीं कैसे दर्शकों का प्यार होगा। लेकिन एक और बात है कि हिंदुस्तान में जातिवता बहुत ज़्यादा है और आपका नाम विनोद यादव है, उनका नाम खेसारी लाल यादव है। आपकी समाज क्या सपोर्ट कर रही है, कुछ दर्शकों को कहेंगे? मैं सभी यादव भाइयों से बोलूँगा कि मैं भी उस गांव से किसान का बेटा हूं और वो भी एक किसान के बेटे हैं। वो भी भैंस चरा के, लिट्टी चोखा बेच करके और अपनी मेहनत के बल पे अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक यादव का नाम परचम लहराया है, कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगर जातिवाद बात करते हैं तो मैं भी एक उस खून से आता हूं। और तो मैं सभी यादव बिरादरी से बोलूँगा कि आप अपने आप पे रख के सोचिए कि आपका बेटा एक भैंस चराने वाला, एक किसान का बेटा कि खेती बाड़ी करने वाला उस जगह अगर पहुंचेगा तो वो कैसा फील होगा। वही चीज़ सोच करके आज खेसारी भैया को सभी लोग सपोर्ट करिए। और सभी यादव बिरादरी से, समाज से और सभी भोजपुरी दर्शकों से और पूरे देशवासियों से मेरा निवेदन है और उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल भोजपुरी के लोगों से कि अगर भोजपुरी की एक ट्रेड बन रही है कि बिग बॉस भोजपुरी के बिना अधूरा है तो खेसारी भैया को अधिक से अधिक वोट करिए और जिताइए। क्योंकि खेसारी भैया अगर आज उस भोजपुरी का नाम परचम लहरा के आते हैं तो उनके पीछे खेसारी भैया की जीत नहीं है, हम सभी की जीत है। उन खेसारी के पीछे कितने खेसारी लोग उस बिग बॉस में जाएंगे। हो सकता है कभी विनोद भी जाएं, कभी और भी कोई यादव जाए या और कोई भोजपुरी स्टार जाए, कोई शुक्ला जाए, कोई पंडित जाए, कोई ठाकुर ब्राह्मण, कोई भी भोजपुरी स्टार जा सकता है। तो अगर आज वो कायम रहेंगे और अगर आज वो सफल हैं तभी हम लोग की वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी और हम लोग अपने एक स्तर और बढ़ेगा। तो अपने लिए नहीं, जात बिरादरी के लिए नहीं, इस भोजपुरी भाषा के लिए और एक भोजपुरी के स्तंभ को बढ़ाने के लिए आप आज के डेट में बिग बॉस में खेसारी भैया का सपोर्ट कीजिए। और हम तो कर ही रहे हैं। और मेरी एक पहली फिल्म गुंडा आई, सभी ने प्यार दिया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। ये संजय भाई हैं जो हमारे PRO हैं, पर्सनल PRO हैं, सब काम मेरा ही देखते हैं इंडस्ट्री का और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हर स्तर से मिलाया, सब आगे बढ़ाया। और थैंक्स फॉर सिकंदर खान प्रोडक्शन और आगे सभी आर्टिस्ट, अंजना सिंह जी मेरे साथ में काम किया, उनको भी थैंक यू बोलूँगा कि मैं बिग बॉस के अंदर फिर से चलता हूँ। बिग बॉस में अंदर और इन दोनों के अलावा तीसरा कैरेक्टर कोई आपको याद है? इनको हाँ, अभी वो तीसरा कैरेक्टर पर ध्यान ही नहीं दिया, सच्ची बोलूँ तो। केवल सिद्धार्थ शुक्ला को मैं कंट्रोवर्सी देख रहा था और खेसारी भैया को चुप रहना देख रहा था। मतलब ये है कि जब यूपी बिहार के जो लोग हैं ना वो सिर्फ खेसारी लाल यादव को देखते हैं, ना सिद्धार्थ को देखते हैं, ना तीसरा किसी कैरेक्टर को देखते हैं। तो कई ऐसे दर्शक हैं जो उसमें कैरेक्टर घुसे हुए हैं, घर के अंदर हैं, उसका नाम और फेस नहीं पहचानते हैं, सिर्फ खेसारी लाल यादव को देखने के लिए जाते हैं। ऐसा आपका कहना है? मैं भी एक कलाकार हूं और मेरी भी शेड्यूल हैं, 2 फिल्में और लाइनअप आगे हैं, तो उसमें भी अभी काम चल रहा है। आप भी जानते दिन रात व्यस्त हूं, मुंबई में 12 बजे की रात तक काम कर रहा हूं। तो अगर 1 घंटे का टाइम निकालना तो सिर्फ मैं खेसारी भैया और भोजपुरी के लिए निकाल रहा हूँ देखने के लिए। अगर तो आज के डेट में अभी खेसारी लाल यादव को फनी चीज़ क्या सबसे क्या पसंद आया उनका? अभी कल तो बड़ा मज़ा आया, PCO में बात कर रहे थे तो सामने वाली कंटेंट जो बात कर रही थी तो बोली मीनाक्षी है, क्या नाम था, कि आप मेरे को जिता दीजिए और मेरे को बाहर मैनेजमेंट मत करने दीजिए और आप चाहेंगे अब मैं आपको फॉलोअर हूँ। तो बोलो घर के अंदर मेरा कोई फॉलोअर नहीं है घर के अंदर सब कंपटीटर हैं, जितने फॉलोअर हमारे होंगे, जितने हमारे श्रोता होंगे वो सब घर के बाहर हैं। और अगर आपको मेरे फॉलोअर बनना तो घर के बाहर जाके बैठ जाइए
तो ये बहुत अच्छा लगा, एक फनी लगा कि घर के अंदर कोई मेरा फॉलोअर नहीं है। अगर मेरा फॉलोअर आपको बनना है, कंपटीटर नहीं बनना, तो घर के बाहर जाइए, घर के अंदर मेरे कंपटीटर हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हाँ सामने तो मेरे कंप्यूटर तो हाँ, तो एक खेसारी भैया ने बहुत सूझबूझ से जवाब दिया। अभी कम बोल रहे हैं, इसका मतलब इनको आता नहीं है, उनको बहुत कुछ आता है और इंसान को पढ़ने आता है, लेकिन वो उनका चुप रहना से एक हथियार के बराबर है। विनोद जी, खेसारी लाल को अधिक से अधिक टेलीविजन पे दिखाया जाए, इसके लिए बिग बॉस से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, और खेसारी भैया को मैं बिग बॉस से बोलूँगा, आदरणीय बिग बॉस से निवेदन है कि खेसारी भैया को अधिक से अधिक टेलीविज़न पे दिखाएं। और अगर आज भोजपुरी के करोड़ों दर्शक अगर आज बिग बॉस को देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं खेसारी भैया का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि खेसारी भैया के लिए सभी भोजपुरी के सभी आर्टिस्ट, सभी इंडस्ट्री, सभी प्रोड्यूसर, सभी डायरेक्टर, सभी एक्टर्स और सभी हीरोइन, सभी जितने टेक्नीशियन हैं, वो भी आज के डेट में सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भोजपुरी में मेरा कोई कंपटीटर नहीं एक दूसरे का है, काम करते हैं, ऊपर नीचे चलता है। लेकिन आज अगर झंडे की बात आई तो भोजपुरी का झंडा लहराने जो गया, उसका सपोर्ट जैसे पहले रवि भैया का सभी लोगों ने किया, और मनोज भैया का किया, दिनेश भैया का किया, संभावना जी का किया, मोनालिसा जी का किया, तो आज सभी लोग खेसारी भैया का कर रहे हैं। कल कोई भी जाएगा तो उसका सभी भोजपुरी हमारी एक तरफा सपोर्ट करेगी, और आप लोग भी करिए। तो बिग बॉस से कहूँगा कि इस भोजपुरी के जितने देखने वाले हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देते हुए खेसारी भैया को अधिक से अधिक टेलीविज़न पे दिखाएं। और हम लोग देखने के लिए इंतज़ार करते हैं, आर्टिस्ट होने के बावजूद भी हम टाइम निकालते हैं, क्योंकि मेरे भोजपुरी का एक हीरो वहाँ पे गया। थैंक यू सर। तो जैसा कि विनोद जी से आपने मिला, मैं एक और छोटा सा बात शेयर करना चाहूँगा। जैसे रवि जी बिग बॉस पहला बार देखे थे, अभी कुछ दिन पहले रवि किशन जी और मैं राजस्थान में भीलवाड़ा शहर में थे, और उस वक्त हम लोग नाइट में जो शूटिंग फ्री होकर आते थे तो सिर्फ बिग बॉस ही देखते थे। और रवि जी ने एक दिन रात में बुलाया और बोला कि आ जाओ, तो हम लोग गए, तो उन्होंने मैं देखा कि वो बिग बॉस पे लगे, वाह आज तो खेसारी मारेगा सबको, धो डालेगा। लेकिन जब खेसारी की एंट्री तो थोड़ा स्लो था, सबको बोलेंगे नहीं खेसारी कुछ नहीं करा। लेकिन अब जो एक्टिविटी तेज हुई है, अब लगता है कि जीत के निकलेगा तो खेसारी लाल यादव। तो हम अपने सभी भोजपुरी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि बिग बॉस को देखें और खेसारी लाल यादव को जिताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट करें, अपने समाज, अपने देश और अपने भोजपुरिया गाने को डंका बजाते रहें। थैंक यू सो मच।